गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मुराद सुबह सुबह एरम के घर जाता है और उसे जगाता है। जब एरम मुराद के पास एक सुंदर सफेद घोड़ा देखता है तो वह बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसके पास घोड़ा कहाँ से आया, क्योंकि गैरोब्लेनियन जो फैमिली है वह अपनी ईमानदारी के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे और वे बहुत अधिक गरीब भी थे। तो एरम सोचने लगता है कि मुराद ने घोड़ा तो खरीदा नहीं होगा, क्योंकि वे बहुत अधिक गरीब थे। और वह यह भी सोचता है कि मुराद ने कहीं घोड़ा तो नहीं चुराया है, और वे बहुत अधिक ईमानदार थे, यह भी सोचने लगता है। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. एरम कह रहा है कि मुझे लगा कि सवारी के लिए घोड़ा चुराना जैसे कि धन चुराना दोनों में भिन्नता है। इस प्रकार एरम सोचने लगता है। For all I knew, जैसा कि मैं जानता था, maybe it wasn't stealing at all, यह चोरी नहीं हो सकती थी। मतलब एरम का कहना था कि घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना चोरी नहीं थी, जैसे कि धन चुराना, मतलब दोनों में भिन्नता थी। If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, आगे एरम कह रहा है कि यदि आप घोड़े के प्रति बहुत अधिक पागल है जिस प्रकार मुराद और एरम थे, है ना, तो घोड़ा चुराना चोरी नहीं थी। It wasn't stealing, यह चोरी नहीं थी। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. आगे एरम यह भी सोच रहा है कि यदि हम घोड़े को बेच देते, है ना, घोड़े को चुरा कर यदि बेच देते तो यह चोरी होती, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना, और यह जो काम है हम कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार एरम सोच रहा था। Let me put on some clothes, I said. एरम आगे कह रहा है, मैंने कहा, मुराद से एरम ने कहा कि मुझे कपड़े पहनने दो। All right, he said, but hurry. मुराद ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी करो। I leaped into my clothes. आगे एरम कह रहा है कि मैंने जल्दी से कपड़े पहने। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. मैं खिड़की से कूदकर, जो एरम है ना, वो कह रहा है कि मैं खिड़की से कूदकर आंगन में गया और उछलकर घोड़े पर मुराद के पीछे बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. उस वर्ष, जबकि यह कहानी बता रहा है ना, उस वर्ष वे दोनों और उनका जो परिवार है वह वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। वॉलनट एवेन्यू मतलब होता है वृक्षों से ढका हुआ मार्ग, वहां रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। एरम आगे बता रहा है कि हमारे घर के पीछे गांव था, वाइन यार्ड, और उस गांव में वाइन यार्ड मतलब अंगूर के बगीचे, ऑर्चर्ड फल के बगीचे, इरिगेशन डिचेस सिंचाई की नालियां, एंड कंट्री रोड्स और गांव की सड़क थी। In less than 3 minutes we were on Olive Avenue. आगे एरम कह रहा है कि हम दोनों भाई, है ना, मुराद और एरम दोनों घुड़सवारी करते हुए ऑलिव एवेन्यू नामक स्थान पर पहुंच गए। And then the horse began to tour. और फिर जो घोड़ा है वह तेजी से दौड़ने लगा। The air was new and lovely to breathe. सुबह की जो हवा थी वह बहुत ही ताजी थी और सांस लेने में अच्छी लग रही थी। इस प्रकार एरम का कहना था। The feel of the horse running was wonderful. घोड़े की सवारी करना बहुत ही आश्चर्यजनक था। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. एरम आगे कह रहा है कि मेरा भाई मुराद, जिसे सभी लोग थोड़ा सन की प्रवृत्ति का समझते थे, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। I mean, he began to roar. आगे एरम कह रहा है, मेरा मतलब यह है कि उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। Every family has a crazy streak in its somewhere. आगे एरम फिर कह रहा है कि सभी परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई
क्रेजी मतलब सन की प्रवृत्ति का होता है। एंड माय कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजिस्टिक इन अवर ट्राइब। और उसी प्रकार मेरे भाई मुराद को हमारे कबीले में, है ना, उसी प्रकार का व्यक्ति समझा जाता था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो, एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मॉस्टेक इन द सैन जैकविन वैली। इससे पहले मतलब मुराद के पहले उनके जो चाचा जी है खुसरो, है ना, मुराद और एरम के जो चाचा जी है उनका नाम है खुसरो, उसे सन की प्रवृत्ति का व्यक्ति समझा जाता था। एक इनॉर्मस मैन, वह बहुत ही विशालकाय व्यक्ति थी और उनके काले बाल थे और उनकी लंबी मूछें थी और वे सैन जैकविन वैली में रहते थे। सैन जैकविन वैली कैलिफोर्निया की एक लंबी वैली है, वैली मतलब घाटी होता है, वहां रहते थे। तो वहां उनके जो चाचा जी है ना खुसरो, वो बहुत अधिक फेमस थे। इमेंस ऑफ फ्यूरियस इन टेम्पर, और उनके जो चाचा जी है वह स्वभाव में बहुत ही उग्र थे। सो इरिटेबल, बहुत ही अधिक चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंट, वो बहुत ही अधिक अधीर भी थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, अब और जब भी कोई बात करता था तो उसे चिल्लाते हुए रोक देते थे। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उनके जो चाचा जी है ना, एरम और मुराद के जो चाचा जी है खुसरो, वह जब भी कोई बात करता था उसे चुप कराते हुए यह कहते थे, इट इज नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। यही जो सेंटेंस है उनके चाचा जी कहा करते थे। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. मतलब चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, है ना, किसी को भी यह कहते हुए वह रोक देते थे। Once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mistake tended to tell him their house was on fire. एक बार अंकल खुसरो का बेटा एरक 8 ब्लॉक दौड़कर नाई की दुकान पर गया, जहां उनके जो पिताजी है ना, एरक के जो पिताजी है खुसरो, वह अपनी मूछें कटवा रहे थे और एरक ने अपने पिताजी से कहा कि हमारे घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड, वह जो खुसरो है ना, उनके जो चाचा जी है, वह कुर्सी पर बैठे रहे और चिल्लाने लगे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। इस प्रकार जो अंकल खुसरो है वह कहने लगे। द बार्बर सेड, तभी वह जो नाई था उसने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इन ऑन फायर, नाई ने कहा कि आपका बेटा कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, इस पर भी खुसरो चिल्लाने लगे और कहने लगे, इनफ, इट इज नो हार्म, आई से, मतलब बहुत हो गया, मैंने कहा इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार के अंकल खुसरो थे। तो मुराद को भी अंकल खुसरो का उत्तराधिकारी माना जाता था, उसी के समान उसे समझा जाता था। माय कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। आगे एरम कह रहा है कि मेरे भाई मुराद को भी अंकल खुसरो का प्राकृतिक उत्तराधिकारी समझा जाता था। Although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. और उनके जो पिताजी है, मुराद के पिताजी है जिनका नाम जोराब है ना, वह बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति थे, मतलब बहुत अच्छे इंसान थे। That's how it was in our tribe. इस प्रकार हमारे कबीले का हाल था। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. आगे एरम कह रहा है कि एक पुत्र देखने में अपने पिता के समान हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सोचने समझने में भी अपने पिता के समान हो, ऐसा नहीं है। इस प्रकार एरम कह रहा है, The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. इस प्रकार आगे एरम कह रहा है कि हमारे कबीले के लोग सनकी और आवारा प्रकार के हो गए थे। We rode and my cousin Murad sang. आगे एरम कह रहा है कि हम लोगों ने सवारी की और मेरा जो भाई है मुराद, उसने गाना गाना शुरू किया। For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged.
अभी भी पुराने गांव में थे और हमारे पड़ोसी हमें जानते थे। We let the horse run as long as it felt like running. जब तक घोड़े की इच्छा हुई तब तक हमने घोड़े को दौड़ने दिया। इस पर एरम कह रहा है कि जब तक घोड़े की इच्छा हुई तब तक हमने घोड़े को दौड़ने दिया। At last, my cousin Murad said, "Get down. I want to ride alone." अंत में मुराद ने कहा कि अब नीचे उतर जाओ, अब मुझे अकेले सवारी करने दो। Will you let me ride alone? I asked. एरम ने मुराद से पूछा कि क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे? That is up to the horse. My cousin said, "Get down." अब मुराद ने कहा कि यह तो घोड़े पर डिपेंड करता है कि वह तुम्हें अकेले सवारी करने देगा या नहीं, अभी नीचे उतरो। इस प्रकार मुराद ने एरम से कहा। The horse will let me ride, I said. एरम ने कहा कि यह घोड़ा मुझे घुड़सवारी करने देगा। We shall see. हम देखेंगे। He said. मुराद ने कहा। Don't forget that I have a way with a horse. मुराद ने कहा कि यह मत भूलो कि मैं घोड़े से किस प्रकार व्यवहार करना है, इसका तरीका जानता हूँ। Well, I said. तभी एरम ने कहा, Anyway, you have with a horse, I have also. यदि तुम्हारे पास घोड़े से व्यवहार का तरीका है तो मेरे पास भी घोड़े से व्यवहार का तरीका है। इस प्रकार एरम ने कहा, मतलब घोड़े से किस प्रकार व्यवहार करना है ना, उसे अपने काबू में कैसे करना है, यह एरम ने कहा कि मैं भी जानता हूँ। फॉर द शेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड। मुराद ने कहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए आशा करता हूँ, मतलब तुम सुरक्षित रहो, इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ। इस प्रकार मुराद ने कहा। लेट अस होप सो। गेट डाउन। अब नीचे उतरो। मुराद ने एरम से कहा कि अब नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, आई सेड। ठीक है, एरम ने कहा। बट रिमेम्बर, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलोन। लेकिन याद रखना कि तुमने मुझे अकेले घुड़सवारी करने के लिए कहा है ना। एरम ने कहा कि तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने के लिए दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run!" आगे एरम कह रहा है कि मैं घोड़े से नीचे उतर गया और मेरा जो भाई है मुराद, वह घोड़े पर बैठ गया और जोर से चिल्लाने लगा, "वजीर, दौड़ो!" The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. आगे एरम कह रहा है कि हॉर्स अपनी दोनों पैरों को, है ना, दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉटे मतलब हिन आने लगा और तेजी से दौड़ा, जो कि बहुत ही देखने में एरम को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार महसूस हुआ। जब घोड़े को एरम ने देखा तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और इस प्रकार एरम ने कभी नहीं देखा था। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. मेरा जो भाई है, एरम कह रहा है कि मेरा भाई है, वह घोड़े को सूखे मैदान की ओर ले गया और नाली में, जो सिंचाई की जो नाली है, उधर ले गया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स। घोड़े को सिंचाई की नाली में कूदाया। एंड 5 minutes later रिटर्न ड्रिपिंग वेट। और 5 मिनट के बाद वह वापस आया और जब वह वापस आया तो वह गीला हो चुका था, क्योंकि जो मुराद है उसने घोड़े को सिंचाई की जो नालियां बनी थी वहां खुदाया था, इसलिए वह गीला हो चुका था। द सन वॉज कमिंग अप। सूर्य ऊपर उठ रहा था, है ना, जो सूर्य है वह ऊपर उठ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। एरम ने कहा कि अब घुड़सवारी की बारी मेरी है। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स। आगे एरम कह रहा है कि मेरा जो भाई है वह घोड़े से नीचे उतर गया। राइट, ही सेड। और उसने कहा कि अब तुम घुड़सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। आगे एरम कह रहा है कि मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया और एक क्षण के लिए मैं घबरा गया। जो एरम है वह अचानक से डर गया, है ना, वह कल्पना करने लगा कि कहीं घोड़ा मुझे गिरा तो नहीं देगा, इस प्रकार वह डरने लगा। The horse did not move। घोड़ा हिला भी नहीं, है ना। जब एरम घोड़े के ऊपर बैठा तो घोड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला। Kick into his muscles, my cousin Murad said। एरम के भाई मुराद ने कहा कि उसके मसल्स पर, उसके मांसपेशियों पर किक मारो, मतलब लात मारो।
What are you waiting for? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. मतलब पूरी दुनिया के जागने से पहले, सभी के जागने से पहले हमें इसे वापस ले जाना है। इस प्रकार मुराद ने कहा, है ना? I kicked into the muscles of the horse once again. It reared and snorted. Then it began to run. आगे एरम कह रहा है कि मैंने घोड़े की मांसपेशियों पर लात मारी, एक बार घोड़ा फिर से पीछे की टांग उठाई और वह हिनहिनाने लगा। Then it began to run. इस प्रकार घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। I didn't know what to do. अब एरम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि घोड़ा है वह दौड़ने लगा, तो वह उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dicerium Halabian, where it began to leap over vines. जो घोड़ा है वह खेत से होकर सिंचाई की नालियों की ओर जाना छोड़कर रोड पर दौड़ने लगा और डिकेरियन हेलाबियन के जो अंगूर के बगीचे हैं वहां घोड़ा चला गया। Where it began to leap over vines. जहाँ जो घोड़ा है ना, अंगूर की बेलों को कूदने लगा, उसकी बेलों पर कूदने लगा। The horse leaped over seven vines before I fell. आगे एरम कह रहा है कि मेरे गिरने से पहले जो घोड़ा है वह अंगूर के 7 बेलों पर से छलांग लगाने लगा। Then it continued running. इस प्रकार वह तेजी से दौड़ने लगा, है ना। इस प्रकार जो एरम है वह नीचे गिर गया और जो घोड़ा है वह तेजी से आगे दौड़ने लगा। My cousin Murad came running down the road. अब जो मुराद है वह दौड़ते हुए रोड की तरफ आया। I am not worried about you, he shouted. अब जो घोड़ा है वह सड़क के किनारे चला गया और जो एरम है वह गिर गया, घोड़े से गिर गया और he shouted मतलब मुराद ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। We have got to get that horse. और उसने कहा, मुराद ने कहा कि हमें घोड़ा को ढूंढना होगा। You go this way and I will go this way. तुम इधर जाओ और मैं इधर जाऊंगा। इस प्रकार मुराद ने कहा। If you come upon him, be kindly, I will be near. आगे मुराद ने कहा, एरम से कहा कि यदि घोड़ा तुम्हें मिल जाएगा तो उसके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना और मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. आगे एरम कह रहा है कि मैं सड़क पर तलाश करने लगा और मेरा जो भाई है मुराद वह जो मैदान था, है ना, जो मैदान था जहाँ नालियां बनी हुई थी उधर घोड़े को ढूंढने लगा। It took him half an hour to find the horse and bring him back. आधे घंटे में मुराद घोड़े को वापस लेकर आया। All right, he said, jump on. फिर मुराद ने एरम से कहा, ठीक है, अब तुम घोड़े पर बैठो। The whole world is awake now. अब पूरी दुनिया जाग चुकी है, मतलब सभी लोग जाग चुकी है और सभी को पता चल जाएगा कि घोड़ा हमारा नहीं है। इस प्रकार मुराद ने कहा। What will we do? I said. अब एरम ने कहा, यदि सबको पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? Well, he said. अब मुराद ने कहा, अच्छा, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. मुराद ने कहा कि या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या कल सुबह तक के लिए हम इसे छुपा देंगे। He didn't sound worried and knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. He didn't sound worried. वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, है ना। जो मुराद था वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, है ना। घोड़ा चोरी का था, फिर भी वह जो मुराद है वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। और एरम कहने लगा कि मुझे पता था कि वह इसे छुपा देगा और किसी भी रेट पर या किसी भी कीमत पर इसे वापस नहीं करेगा। इस प्रकार एरम ने कहा। Where will we hide him? I said. एरम ने मुराद से पूछा कि हम इसे कहाँ छिपाएंगे? I know a place, he said. तभी मुराद ने कहा कि मैं एक ऐसा जगह जानता हूँ जहाँ हम इस घोड़े को छिपा देंगे। How long ago did you steal this horse? I said. एरम ने मुराद से पूछा कि तुमने कितने समय पहले इस घोड़े को चुराया था?
It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. अचानक से एरम को लगा कि वह आज ही घोड़े की सवारी नहीं कर रहा है, मतलब बहुत पहले से घोड़े की सवारी कर रहा था, ऐसा एरम को महसूस हुआ. And had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और एरम यह भी सोचने लगा कि मुराद आज ही सुबह मेरे पास घोड़े को लाया है क्योंकि मैं घुड़सवारी का बहुत अधिक इच्छुक था. इस प्रकार एरम सोचने लगा. Who said anything about stealing a horse? He said. मुराद ने पूछा कि किसी ने घोड़े की चोरी के बारे में पूछा था क्या, है ना. एरम से मुराद ने इस प्रकार पूछा. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में इसे हम कंप्लीट